हेलो एवरीवन। सो चलिए इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ आज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेराइटीज़ जो है इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ देख लेते हैं, जैसे कोकोनट का, ग्रेप्स का। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हमेशा एक आध क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और इस बार आरआरबी में भी क्वेश्चंस आया है। आरआरबी पीओ में वैरायटी के लिए क्वेश्चन आया है, और हमेशा आपको एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो वैरायटी इंपॉर्टेंट है, जो भी हो कर लेना वैराइटीज़ सबके। और अभी हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ देख भी लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपको ग्रेप्स के वैराइटीज़, ठीक है। देखो, ग्रेप्स के वैराइटीज़ की बात करें ना, तो ग्रेप्स में बहुत सारा वैरायटी आता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोस्टली ग्रोन। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मोस्टली ग्रोन। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्टली ग्रोन वैराइटीज़ कौन है ग्रेप्स का, तो वो है थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या नाम है, थॉमसन सीडलेस। दूसरा आ जाता है ना, देखो ग्रेप से वाइन भी बनता है। हाँ, तो वाइन पर्पस के लिए कौन सा होता है, तो अर्का तृष्णा। अर्का तृष्णा। और एंड क्या होता है, सोम। हाँ, ध्यान में रखो, तृष्णा, तृषा, किसी चीज़ की चाह। सोम, सोम का मतलब ही काइंड ऑफ वाइन ही होता है। तो ये ना, ये वाइन पर्पस के लिए होता है, वाइन पर्पस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक और क्या होता है, कि एक होता है वाइट वाइन। वाइट वाइन, उजला वाइन जो होता है, वाइट वाइन। आप जब वाइन की शॉप में जाओगे तो आपको वाइट वाइन भी मिलेगा। ये बनता है अर्का हंस से। किससे बनता है, अर्का हंस। तीन देख लिया। अब एक और चीज़ है, वो भी देख ही लो, ठीक है। एक होता है अर्का कंचन। अर्का कंचन ये क्या है, ये एक लेट मेच्योरिटी वैरायटी है, लेट मेच्योरिटी वैरायटी, ठीक है। ग्रेप्स सिंपल है, वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं। तृष्णा और सोमा, नॉर्मल वाइन जो होता है, नॉर्मल वाइन, तृष्णा और सोमा, वो आपको नॉर्मल वाइन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। वाइट वाइन, उजला वाइन है तो अका हंस। मोस्टली ग्रोन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा कौन ग्रो होता है, तो वो है थॉमसन सीडलेस। और आपको अर्का कंचन जो है वो एक लेट मेच्योरिटी वैरायटी। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुआवा का। याद है ना, 2021 के क्वेश्चन में आप देखा होगा, गुआवा का आया था आपको क्वेश्चन, लखनऊ 49, है ना। देखो गुआवा के वेराइटीज़ बहुत सारे हैं। एक होता है लखनऊ 49, इसको सरदार भी बोलते हैं, है ना, सरदार भी बोलते हैं। ये ना इलाहाबाद सफ़ेदा का वेराइटी है, एक इलाहाबाद सफ़ेदा है, उसका वेराइटी है। सिलेक्शन इलाहाबाद सफ़ेदा से। इलाहाबाद का वेराइटी आपको पता है ना, पिंक फ्लैश रहता है। जैसे अमरूद को तोड़ो काटोगे ना, तो अंदर पिंक रहेगा। हाँ, तो देखो ये हो गया। एक होता है, जानते हो क्या, चित्तीदार। चित्तीदार, चित्तीदार जानते हो क्या होता है, जैसे मान लो एक ये है, इस पे ऐसे ऐसे डॉट्स होता है ना, अमरूद ये मान लो गुआवा है, इसके ऊपर जो डॉट्स है ना, इसको बोलते हैं चित्ती लगा हुआ है, चित्तीदार। ये रेड डॉट्स होता है, जनरली ये रेड होते हैं, रेड डॉट्स। तो ये एक वेराइटी का ही नाम है, चित्तीदार। बहुत टेस्टी रहता है ये भी, ठीक है। एक होता है आपको हरीझा। हाँ, हरी झा, ठीक है। झा, झा जी जो पंडित होते हैं, इट्स काइंड ऑफ कास्ट होता है, हरी झा। ये आपको बिहार का वैरायटी है, ठीक है। एक होता है हफ्सी। हवसी नहीं, इट्स हफ्सी, ठीक है। हफ्सी जो है ना, इसके अंदर जो होता है ना, फ्लैश जो होता है इसका, जो अंदर जो होता है वो रेड होता है, रेड फ्लैश, ठीक है, रेड फ्लैश। एक पता है आपको नाम है बेहद कोकोनट। बेहद कोकोनट, ये जो बेहद कोकोनट वैरायटी है, ये आपको पता है ये सीडलेस होता है, इसके अंदर सीड नहीं होता है। अगर आप खाओगे इसमें, तो इसमें सीड ही नहीं रहेगा अंदर, ठीक है। तो बड़ा कि जैसे मुंह में सीड आ जाता है तो मन खराब हो जाता है, तो ये आपको सीडलेस रहता है, ठीक है। एक हो जाता है आपको ललित वैरायटी। हाँ, एक क्या हो जाता है, एक ललित वैरायटी होता है, ललित। ललित क्या है, ललित पिंक है, पिंक फ्लैश, इसके अंदर जो होता है ना पिंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसेज है, इसका नाम है कोहिर सफ़ेद, हाँ, और एक है सफ़ेद जैम। सफ़ेद जैम, देखो ये दोनों एक ही से बना है, पर इसका जो मेन है ना, जैसे कोहिर पहले लिखा हुआ है ना, तो ये बना है देखो ऐसे, कोहिर प्लस इलाहाबाद सफ़ेदा से, ठीक है। और ये जो है सफ़ेद जैम, ये कैसे बना है, इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू कोहिर। तो पहला वेराइटी इसमें कोहिर लिया गया है, और इस दूसरा इसमें पहला वेराइटी इलाहाबाद सफ़ेदा लिया गया है। देखो यहाँ पे कोहिर पहले लिखा हुआ है ना, तो हम लोग कोहिर को यहाँ पहले लेंगे, और सफ़ेद जैम जो है ना, सफ़ेद पहले लिखा हो ना, तो सफ़ेद को ऐसे लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप मिला जुला के इसको याद कर लेना, ठीक है।
एक बहुत सारा वेराइटी है इसमें, पता है आपको, इलाहाबाद सुरखा, इलाहाबाद सफ़ेदा। जैसे ये कौन सा वेराइटी था, ललित पिंक फ्लैश था ना, इसमें अगर डीप पिंक आ जाएगा ना, अगर पूछ लेगा डीप पिंक, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपको इलाहाबाद सुरखा। हाँ, इलाहाबाद सुरखा आप खाओगे ना पूरा, अगर आप एक जो अमरूद है, एक अमरूद को आपके रूम में रख दो, एक गुआवा को, पूरा रूम महक जाएगा, इतना ज़्यादा महक रहता है उसमें, ठीक है। तो ये आपको ज़बरदस्त हो गया। और यहाँ पे ना एक हाइब्रिड्स होता है, ठीक है, एक हाइब्रिड्स होता है गुआवा का हाइब्रिड का नाम पता है क्या है, H45 हाइब्रिड 45। ये बनता है, बना किससे पता है, इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू सरदार, ठीक है। सरदार क्या है, L49, इंपॉर्टेंट है सरदार, बहुत बार आया एग्जाम में, मतलब AFO में तो मैंने एक बार देखा था, और बाकी एग्जाम के क्वेश्चंस में देखोगे ना तो बहुत बार रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख लो पपाया का। पपाया देखो, पपाया में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको पूसा नन्हा, ठीक है, पूसा नन्हा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। नन्हा का स्पेलिंग गलत हो गया, नन्हा, ठीक है, पूसा नन्हा। क्यों, क्योंकि ये SDP वेराइटी है, SDP वेराइटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। SDP वेराइटी एक्सट्रीमली डार्क होता है, बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। और पता है इसको आप ना पॉट वेराइटी भी बोलते हैं, पूछ सकता है भाई कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम, अब बचा ही क्या है, सब तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ दिया गया, तो यही सब तो पूछेंगे ना कि इन डिफरेंट चीज़ें क्या है। हाँ, अब जैसे पपाया में भी ना आपको पता है, पपाया में एक आता है ब्लड रेड कलर का, ब्लड रेड कलर, बहुत रेड रहता है अंदर, पपाया के अंदर बहुत रेड रहता है। इसको पता है इसका नाम क्या है, ताइवान रेड लेडी, ठीक है, ताइवान रेड लेडी। हाँ, अब इसमें ना, इसमें भी एक पिंक फ्लैश आता है, जैसे गुआवा में आप देखा था ना, एक ललित था, हाँ, इसमें भी पिंक फ्लैश आता है, उसका नाम है सनराइज सोलो, सनराइज सोलो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट यही है। पूसा मेजेस्टी भी है, एक कुर्ग हनी ड्यू है, कुर्ग हनी ड्यू, पूसा मेजेस्टी भी है ना, ये सब भी है। पर मोस्टली देखो यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा डिमांड में है क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और जिसका ना 2 नाम होता है ना, वो क्वेश्चन आप देखोगे ना बहुत बार क्वेश्चन आएगा, ये 2 नाम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पोमेग्रेनेट भी देख लो, पोमेग्रेनेट देख लो, पोमेग्रेनेट का ना एक नाम है दारू, पीने वाला दारू नहीं है, इट्स दारू, ठीक है। एक होता है भगवा, भगवा रंग, पोमेग्रेनेट देखते हो रेड रेड रहता है, तो उसका नाम कोई रख दिया होगा भगवा रंग, ठीक है। पोमेग्रेनेट में ना एक बहार ट्रीटमेंट भी होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहार ट्रीटमेंट, बहार ट्रीटमेंट, बहार ट्रीटमेंट में पता है क्या, अम्बे मिर्ग और हस्त बहार होता है, अम्बे मिर्ग और हस्त बहार होता है, ठीक है। अम्बे मिर्ग हस्त, AMH करके याद रखना, ठीक है। इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं, रुको, अम्बे मृग हस्त, ठीक है। ये देखो, ये जैन में होता है, ये जून में होता है, हाँ, ये सितंबर में होता है। जैन से कब तक होता है, जैन से फेब में, एक एक मंथ का रहता है, जून से जुलाई में और सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर में, जैन से फेब में, सितंबर से अक्टूबर में। अम्बे मिर्ग हस्त, ठीक है। जैन से देखो ऐसे करके याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे 5 महीने का डिफरेंस है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे बस 2 महीने का डिफरेंस है। और सितंबर से जनवरी में बहुत डिफरेंस है, तो इसको याद आपको रखना है। अम्बे जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, AMH याद रखना, AMH, AMH, ठीक है, AMH। अम्बे मिर्ग और हस्त, अम्बे कब हो रहा है, जनवरी में, मिर्ग जून में और हस्त सितंबर में, ऐसे याद रखना, ठीक है। और एक एक महीना का गैप है, ऐसे करके याद रखना। एग्जाम में एकदम टेंशन हो जाएगा, एकदम दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा। और पोमेग्रेनेट याद है ना, प्रोपगेशन किससे होता है, गूथे, याद है, मोस्ट कॉमन मेथड है गूथे। गूथे क्या होता है, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ठीक है। और स्टेम कटिंग से भी होता है, भूलना मत ये वाला चीज़। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं, नेक्स्ट एक और क्रॉप को लेते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, बहुत लंबा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है मैंगो। मैंगो भाई,
मैंगो से तो आपको क्वेश्चन पता ही है, सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वेराइटी से आता है। हाइब्रिड हर बार पूछता था भाई, हर बार, कभी कभी तो 2 पूछ दिया है। ठीक है, आपने सुना ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मुझे पता है, NAR, ठीक है, नीलम अल्फांसो रत्ना, DNA, है ना, NDM, ये सब पढ़ा है ना, TKS, है ना, AJA, RAS, राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज, ऐसे कर करके आपने पढ़ा होगा, BAA, AJA, ABA, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली देखो, ये पूरा चीज़ जो है ना, NAR, नीलम अल्फांसो रत्ना, ठीक है, नीलम अल्फांसो रत्ना, सबको आता होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो, अभी देखो, DNA है, DNA आपको पता होगा, DNA क्या है, फुल फॉर्म बताओ। दशहरी नीलम अल्फांसो, आम्रपली, सॉरी, ठीक है, दशहरी नीलम आम्रपली, ठीक है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। NDM, नीलम दशहरी मल्लिका, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक इजी रहता है। और बेसिकली क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। पर व्हाट इफ यहाँ पे आता है रत्ना अल्फांसो सिंधु, ये भी आप कर लोगे, है ना, रत्ना अल्फांसो सिंधु। पर आप क्या AJ का बता सकते हो? AJ 2 होता है, आम्रपाली, जनार्दन, जनार्दन पसंद होता है, पसंदा, अंबिका, ठीक है, ये देखो एक हो गया। एक और होता है अल्फांसो, जनार्दन पसंदा, अर्का, अनमोल। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजिंग टर्म है, इस कंफ्यूजन को आपको निकालना है। ठीक है, आप AJ करके आ जाओगे, वहाँ पे फंस जाओगे एग्जाम में। हाँ, ये देखो, ये इसका कंफ्यूजन हम लोग को दूर करना है। आम्रपली, जनार्दन तो वही है, JP देखो यहाँ भी है, जनार्दन पसंदा यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है JP को। हाँ, पर यहाँ आम्रपली जब आ जा रहा है तो उसके साथ अंबिका आ जा रहा है, पर अल्फांसो के साथ ना अर्का अनमोल आ जा रहा है, ये डिफरेंस है। आम्रपली, अंबिका और अल्फांसो, अल्फांसो फाइनेस्ट वेराइटी होता है, आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में मिलता है। तो अल्फांसो के साथ अर्का अनमोल आ जा रहा है, ये आपको दिमाग में घुसाना होगा। अगर कहीं AJ का फुल फॉर्म आता है, ठीक है, तो आम्रपली के साथ अंबिका जा रहा है, जनार्दन पसंदा अपना सेम प्लेस पे है, और अल्फांसो के साथ आपको अर्का अनमोल जा रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये तो AJ इंपॉर्टेंट हो जाता है। AJ को हम लोग देख लेंगे, बार बार देखना है आपको एग्जाम के पहले, बार बार देखते रहना। नेक्स्ट क्या आता है RAS, वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग BAA। BAA क्या है? बैगनपल्ली, अल्फांसो, अर्का, पुनीत। BAAP बोलना चाहिए इसको, बाप, ऐसे याद करो, BAAP। ठीक है, फिर क्या हुआ, AJA हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया, और एक होता है ABA। ABA क्या है? ABA अल्फांसो, बैगनपल्ली, अर्का, पुनीत। ठीक है, अल्फांसो, बैगनपल्ली, अल्फा फुनीश, अल्पा, मतलब समझो ये दोनों भी सेम ही है, ABA BAA। बैगनपल्ली, अल्फांसो, अर्का, पुनीत। यहाँ पे क्या है? अल्फांसो, बैगनपल्ली, बस इसको उल्टा कर दिया है। BAA में A को A को मेन बना दिया है, और BA ऐसे कर दिया है। ठीक है, BAAP क्या है? बाप, बैगनपल्ली, अल्फांसो, अर्का, पुनीत। यहाँ क्या है? अल्फांसो, बैगनपल्ली, अर्का, अरुणा। ABA ABA आबा, ABA आबा, ऐसे करके याद कर लेना इसको। ठीक है, चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। कुछ और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंगोज में, जिसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एक होता है ना इसमें पॉलीएम्ब्रायनिक वैरायटी। पॉलीएम्ब्रायनिक वैरायटी, पॉलीएम्ब्रायनिक वैरायटीज क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। देखो, पॉलीएम्ब्रायनिक वैरायटीज में क्या क्या है? ओल्यूर, ठीक है, गोवा, बेल्लारी, ठीक है, मुलगोआ, फिर आपको चंद्रकरण, चंद्रकरण। ठीक है, ये याद रखना, पॉलीएम्ब्रायनिक वैरायटीज होता है। हाँ, फिर होता है आपको
वेराइटीज़ सीजन में भी बोलते हैं, जैसे रेगुलर बियरिंग कौन होता है, तो नीलम, हाँ, तोतापुरी, ये सब रेगुलर बियरिंग वेराइटीज़ हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट बियरिंग नहीं है, ये रेगुलर बियरिंग है, ठीक है। नीलम, तोतापुरी, साउथ में ना आप साउथ का जो भी वैरायटी होगा ना वो रेगुलर बेयरिंग होगा। आम्रपाली, बैंगलोरा, बैंगलोर का है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड्स तो आपको पता ही है, हाइब्रिड बनाया गया है कि हमेशा हो। नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेंगे, वेराइटीज़ नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के हिसाब से आप देखोगे, जैसे मालदा, मालदा मालदा आपको वेस्ट बंगाल का वैरायटी है। फिर आपको देख लोगे लंगड़ा, लंगड़ा बेसिकली आपको बिहार में होता है, बिहार का बहुत फेमस है। हाँ, तो ऐसे ऐसे वेराइटीज़ सीजन वाइज एरिया वाइज होता है, ठीक है। चलो, नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ जो होते हैं ना वो ऑल्टरनेट बियरर होते हैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया का जो वेराइटी होता है वो ऑल्टरनेट बियरर होता है। ऑल्टरनेट बियरर मतलब एक साल होगा आम और दूसरा साल आम नहीं होगा। हाँ, इंडिया में वैरायटी आपके घर तरफ जितने भी वैराइटीज़ होंगे, देखना अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, कि एक साल खूब आम होता है, दूसरे साल उसमें आम ही नहीं होता है। और साउथ इंडियन वैराइटीज़ जो होते हैं ना वो आपको ऑल्टरनेट बियरर नहीं होते, वो रेगुलर बियरर होते हैं, हर साल उसमें आम होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम लोग देख ही लेते हैं अगर मैंगो की बात करें, क्योंकि मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंगो में देखो VHT होता है, वेपर हीट ट्रीटमेंट होता है, याद रखना, ठीक है। फ्रूट फ्लाइज स्टोन वीविल्स के चलते फ्रूट फ्लाइज ना लगे, स्टोन वीविल्स ना आए, इसके लिए हम लोग करते हैं। मैंगो एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, ये भी ध्यान में रखना है ना। फिर मैंगो में प्रोपगेशन किससे होता है, विनियर ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग से होता है प्रोपगेशन, ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको इसका और एक चीज़ है कि SDP वेराइटी कौन सा है मैंगो का, अगर बात करें तो आम्रपाली है ना। आम्रपाली एक SDP वेराइटी है। इसका क्या बोलते हैं, स्पेसिंग देखो कितना होता है, 2.5 से 2.5, और नेचुरल जो नॉर्मल है, जो देसी है, उसका 10:10 होता है ना। ग्राफ्टिंग से आपको कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग से तो स्पेसिंग 8:8 होगा, इतना कुछ नहीं जाना है। SDP को याद रखना है आपको, SDP इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे बोरोन डिफिशिएंसी से क्या होता है। बोरोन डिफिशिएंसी अगर मैंगो में हो जाता है, मैंगो की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। मैंगो के बोरोन डिफिशिएंसी हो जाता है तो इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस हो जाता है। हाँ, मेजर डिजीज़ अगर है तो पाउडरी माइल्ड्यू है, पाउल्ट्री माइल्ड्यू मेजर डिजीज़ है इसका, ठीक है। मैंगो रिचेस्ट सोर्स है, मैंगो में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इट्स विटामिन E रिचेस्ट सोर्स है। क्रॉस पॉलिनेशन किससे होता है मैंगो में, हाउस फ्लाई से क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।